नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोहरी टाइम्स टीवी। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी में देखा जाए आम आदमी पार्टी के ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है तो दूसरी तरफ संजय सिंह जो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, वो भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तीसरी बार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो मऊ के कार्यकर्ता वो क्या सोचते हैं और तमाम सारे सवाल होंगे इनसे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जिला उपाध्यक्ष मऊ मनोज आज़ाद। मनोज आज़ाद जी, आपके नेता देखा जाए मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी थे और लगातार हमने देखा कि जब आपके नेता की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जब आप फर्जी कार्रवाई करेंगे, जब सत्ता में बैठा तानाशाह जब तानाशाही की हद करेगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। और आम आदमी पार्टी आज सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे भारत में उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। जब सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे भारत में आंदोलन हुआ। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरे भारत में अपने कार्यकर्ता खड़ी कर चुकी है, जो ज़मीन पे मतलब बिल्कुल रोड ज़मीन पे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ जान जाइए आप, जब जब झूठ बढ़ता है ना तो उसका नाश भी होता है। बीजेपी झूठ का एक पुलिंदा बन चुकी है और आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है जो भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी है जो सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार है कि आप गलत करेंगे, हम आपका विरोध डंके की चोट पर करेंगे। देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये क्या कोई राजनीति है या जो ईडी ने अपना काम किया है वो है? मोदी जी को अगर किसी डर लगता है ना तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिनका जैसे मोदी जी का पूरा फोकस इस बात पे है कि आम आदमी पार्टी का पतन कर दिया जाए, आम आदमी पार्टी का पता ना लगे। मोदी जी का फोकस इस बात पे नहीं है कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, उनका फोकस इस बात पे है कि ये लोग इतने चर्चा में कैसे आ गए। एक छोटी सी पार्टी जो 39 दिनों की सरकार चलाती है, फिर चुनाव होता है बहुमत में आती है, फिर चुनाव होता है बहुमत में आती है, आती कहाँ है? जहाँ मोदी जी बैठते हैं, भारत इस देश की राजधानी दिल्ली, उनके नाक के नीचे आम आदमी पार्टी ने दम कर रखा है। आम आदमी पार्टी बार बार सरकार बना रही है जिस चीज़ से घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाए। इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। आज पूरे भारत में अगर शिक्षा में क्रांति आई है, शिक्षा अगर राष्ट्रीय मुद्दा बना है तो उसके मात्र एक जनक हैं मनीष सिसोदिया जी, जेल में है। कहाँ है? कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जब सवाल करेंगे तो आज तक जितनी पार्टियां हैं जिसने जनता को लूटा है उसको लग रहा है कि सवाल करने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, सवाल करने वाला वोटर पैदा हो जाएगा तो हमें परेशानी होगी, इसलिए उनको दबाया जा रहा है। संजय सिंह जो एक तानाशाह के आँख में आँख मिला के अपनी बात कहता है, जो हर भारत में हर गरीब की आवाज़, नौजवान की आवाज़, किसान की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति, उनको लगता है कहीं ना कहीं संजय सिंह एक बड़ा आवाज़ है, उनको जेल में डाल दिया जाए। आम आदमी पार्टी के एक नेताओं को जेल में डालने का कारण ये है कि 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं ना कहीं इनको जेल में रखा जाए, वरना ये प्रचार में जाएंगे। ये हम लोग मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, हम लोग राजस्थान में लड़ रहे हैं, जहाँ हम लड़ रहे हैं हमारे नेता जेल में होंगे, कोई प्रचार में नहीं जाएगा। जब प्रचार में नहीं जाएगा तो कार्यकर्ता अपने बल पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात नहीं जान पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने एक ऐसा संदेश दिया है कि शिक्षा, बिजली, सड़क, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, फ्री बस यात्रा, तमाम ऐसी योजनाएं बताया है जिसके मुद्दे पे
आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वोट मांगेगा और इस देश का आदर्श वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। हमारे नेता जेल में होने के बावजूद मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम 5 राज्यों में बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, जिसका संदेश पूरा भारत देखेगा। ऐसे में देखा जाए लगातार जिस तरीके से नेता आपके जेल में जा रहे हैं और एमपी में चुनाव होने हैं, और एमपी चुनाव में देखा जाए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हाँ हम बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। तो अगर जेल में चले जाते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल तो दिल्ली की सत्ता फिर कौन संभालेगा? हम लोग की पार्टी की मीटिंग हुई, केजरीवाल जी ने मीटिंग लिया, दिल्ली में सभी विधायक सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और उस समय यह तय किया गया कि केजरीवाल जी जेल के अंदर होते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और दिल्ली को केजरीवाल जी ही चलाएंगे। यह मेरा नहीं, यह कमेटी का निर्णय है। कमेटी ने निर्णय लिया कि आप मुख्यमंत्री पद बने रहेंगे और आपका एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सिपाही आपके नेतृत्व में ही काम करेगा, क्योंकि हम अपने नेता से 100% संतुष्ट हैं कि हमारा नेता ईमानदार है, हमारा नेता गरीबों की आवाज़ है, हमारा नेता नौजवानों की आवाज़ है, हमारा नेता किसानों की आवाज़ है। तो हम अपने नेता पर संपूर्ण विश्वास करते हैं और उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे। रही बात शराब घोटाला, सिसोदिया जी के जेल जाना, संजय सिंह का जेल जाना, केजरीवाल जी का ईडी का बुलाना, ईडी के बुलाने के बाद उनको गिरफ्तारी भी कर लेना, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के छोटे नेता, छोटे भैया पहले से जानते हैं कि संजय सिंह जेल जाएंगे, सिसोदिया जेल जाएंगे। पहले से उनको पता था, उन पहले से टीवी पे देखिए बोलते हैं अब केजरीवाल जी का नंबर है। कैसे जान गए भाई आप ईडी के अधिकारी हैं या ईडी ने आपको बताया है कि आपने ईडी को बताया है? संदेश तो देना पड़ेगा। आप संजय सिंह के घर छापा मारते हैं, उनके बुजुर्ग पिता को डिस्टर्ब करते हैं, उनके पूरे परिवार को परेशान करते हैं, लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि संजय सिंह ने शराब घोटाले में है तो क्या मिला उनके घर से। कोई ज़मीन का बड़ा टुकड़ा मिल गया, कोई सोना चांदी मिल गया, या कोई वाइट हाउस का कागज़ मिल गया। यह ईडी बताए कि संजय सिंह के घर, संजय सिंह के पूरे परिवार को टॉर्चर करने के बाद आप पाते क्या है। सवाल यह मेरा नहीं है, पूरे भारत का है। ईडी को ये बताना पड़ेगा कि उनके घर से कौन सी कीमती सामान मिली जिसे ये साबित होता है कि घोटाले से खरीदा गया सामान है, वरना ये माना जाएगा कि ईडी भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। रही बात जो लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं, कारण क्या है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी जा रही है। दत्त प्रसाद जो है आयुष्मान घोटाले के प्रभारी हैं, अशोक सिन्हा आयुष्मान घोटाले के ऑडिट कर रहे थे। सीधा मुंबई कार्यालय पे ईमेल जाता है कि सारे आप जांच बंद कर दीजिए, आयुष्मान घोटाला बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है। आयुष्मान मतलब आपने भारत के लोगों को ठीक करने का स्कीम बनाया था और बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसको CAG की रिपोर्ट आई कि आयुष्मान घोटाला हुआ है, जिसके प्रभारी दत्त प्रसाद थे, अशोक सिन्हा जी थे। दूसरा सुन लीजिए, जब ये लोग ऑडिट कर रहे हैं, जब ये लोग CAG की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, विभाग बदल दिया गया। कितने लोग इस पे बहस किए। यह बात कब मीडिया में आई? क्या इस देश का नौजवान, इस देश के लोग इस बात को जान पा रहे हैं कि आयुष्मान घोटाले की जांच करने वाले को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरे विभाग में भेज दिया गया। और तो और ईमेल जाता है कि आप मुंबई कार्यालय CAG पे ईमेल जाता है कि आप सारे जांच बंद कर दीजिए, आप ऑडिट बंद कर दीजिए। यह ईमानदार राजा की ईमानदारी का प्रमाण है कि जब अपने पे आँच आती है तो सारे जांच बंद, अधिकारी बदल दो, अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दो, उससे भी नहीं मिलता अधिकारी को ही फंसा दो। और तो और अभी तत्काल देखिए ना कि एक मामला सामने आया है कि 15 लाख रिश्वत लेते हुए ईडी का अधिकारी पकड़ा जा रहा है। यह मामला पेपर में आया। तो जब ईडी जो स्वच्छ मानी जाती थी, जो साफ़ सुथरी थी, उसका अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सारी की सारी एजेंसियों को तोड़ा जा रहा है, CAG, RTI। मतलब आप सत्य किससे जानेंगे भाई? सत्य इस देश का नौजवान नहीं जानेगा तो लड़ाई किस बात की लड़ेगा? और सत्य ये नहीं है कि ED, RTI जो तमाम रिपोर्टें सिर्फ भाजपा से ही मांगेगी, वो कांग्रेस से मांगेगी। भविष्य में आम आदमी पार्टी की अगर केंद्र में सरकार बनती है तो उससे भी मांगा जाएगा। आप तमाम एजेंसियों को निस्तो नाबूद कर देंगे, यह देश के लोग सत्य जानेंगे कैसे? सवाल बन रहा है।
तो मोदी जी एक चीज़ तो जान जाएं, उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। हम हैं बैठे हैं, हम 100 साल 200 साल थोड़े जीने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मरने के बाद भी इतिहास काला ही लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि अपने सारे एजेंसियों को निस्तो नाबूद किया। इतिहास में लिखा जाएगा कि इस देश में लोग मर रहे थे और आप भाषणबाजी में व्यस्त थे। तो क्या ये माना जाए जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी मजबूती से लड़ रही है? अरे हमारे कार्यकर्ता रोड पे वोट मांग रहे हैं। जिस पार्टी के बड़े नेता जेल में हो, जिस पार्टी पे एक तानाशाह ने पूरी यातनाओं का जाल बिछा दिया हो, उस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। मैं उस कार्यकर्ता को सलाम करता हूं। उस 5 राज्य में जो चुनाव है वहाँ के वोटरों को सलाम करता हूं, वहाँ के नेताओं को सलाम करता हूं, जो अपने नेता की गैर मौजूदगी में मजबूती के साथ फील्ड में जमे हुए हैं और सरकार का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है BHU के अंदर, एक छात्रा का वीडियो बनाकर नंगा वायरल किया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस देश में महिलाओं की पूजा होती हो, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात की दावा करता हो कि हमारे रहते इस प्रदेश की सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, और इतनी बड़ी घटना बंदूक की नोक पे होती हैं, महिला को निर्वस्त्र करके बच्चियों का वीडियो बना के भेजना। वहाँ नहीं, आप जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप मध्य प्रदेश में देखिए, एक 12 साल की बच्ची को नंगा घुमाया जा रहा था, सारे के सारे दरवाजे बंद थे, लोग उसकी मदद के लिए बाहर नहीं निकले। मामा जी क्या कर रहे थे? योगी जी के राज में आप उन्नाव रेप कांड देख लीजिए, आप चिन्मयान महाराज को देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, आपने बनारस की ये घटना देखा। सुरक्षित कहाँ है महिला? कहाँ सुरक्षित है? बड़े बड़े दावा करने वाले मुख्यमंत्री थोड़ी आंखें खोल के देखें। कभी अपना बुलडोज़र बलात्कारियों के घर भी भेजिए। न्याय का फार्मूला जो है एक रखिए, न्याय एक रखिए, जो विपक्ष में लागू हो, जो सत्ता में बैठे लोगों पे भी लागू हो। आपके साथ जो लोग हैं, अभी देखिए जल्दी ही पेपर में आया था कि चिन्मयानंद महाराज पे लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कैसे भाई? जिनका वीडियो वायरल हो रहा है मुकदमे वापस ले लेंगे? ये कैसी न्याय व्यवस्था है? कौन सा राम राज्य है? सवाल खड़ा होता है। जिनका वीडियो वायरल है, मतलब प्रमाण भी साथ में है, उसका मुकदमा कैसे वापस लेंगे? जेल जाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इस प्रदेश की बच्चियों का सुरक्षित रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपके घर की बच्ची, मेरे घर की बच्ची इस रोड पे निकलती है तो हमें सत्ता ऐसी चाहिए कि अगर मेरी बच्ची मऊ में अगर 12 बजे रात को उतरती है तो वह मेरे ना पहुंचने के बावजूद सुरक्षित हो। मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में देखा जाए आपका इंडिया अलायंस किस तरीके से कल काम कर रहा है? एक बात जान जाइए, भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला है, फूट डालो राज करो। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ने में ही लगी है। केजरीवाल को तोड़ दे, हेमंत सोरेन को तोड़ दे, मतलब तमाम पार्टियों के नेताओं को जेल डाल के तोड़ दिया जाए। ऐसे में आप कह सकते हैं कि भाजपा तोड़ने में लगी। हालांकि देखा जाए MP में साफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मुझे पहले पता होता तो हम राहुल गांधी के साथ नहीं आते। आपके केजरीवाल जी ने भी ये बातें बोली। नहीं, देखिए, जैसे विपक्ष में ED का जाना और सत्ता में बैठे लोगों पे ED का नहीं जाना। अभी देखिए तत्काल में एक केंद्रीय मंत्री है, उनका लड़का 100 करोड़ रिश्वत में पकड़ा हो गया है, नाम दिमाग पे नहीं चल रहा है, वीडियो वायरल हुआ, जांच नहीं गई, ED नहीं गया। ED जा कहाँ रहा है? सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे। रही बात अखिलेश की और केजरीवाल जी की और अलायंस की, तो यह पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे कि गठबंधन किस कंडीशन में रहेगा, कैसे चलेगा। हम उस पार्टी के सिपाही हैं, केजरीवाल जी का जो आदेश होगा हम उसमें साथ रहेंगे। अगर गठबंधन में हैं तो भी साथ हैं, अगर अकेले लड़ेंगे तो हम लोग दम खम के साथ फिर से लड़ेंगे। तो हमारा नेता जो निर्णय लेगा हम उसके निर्णय का स्वागत करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है जो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज आज़ाद जी, जिन्होंने लगातार जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पे कार्रवाई हो रही है उस पर खुलकर बोला।
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दोहरी टाइम टीवी। जय हिंद।